देश है, लेकिन वॉर टैक्टिक्स के मामले में देश का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुश्मन के खतरों से पार पाने के लिए ताइवान ने अपनी सुरक्षा का पूरा जाल बिछा रखा है। ताइवान पर युद्ध के बादल पल पल मंडरा रहे हैं। किसी भी वक्त युद्धाभ्यास असली जंग में तब्दील हो सकता है। किसी भी वक्त दोनों देशों के ताकतवर हथियार एक दूसरे से टकरा सकते हैं। लेकिन क्या ताइवान पर विजय हासिल करना, ताइवान पर शिकंजा कसना चीन के लिए आसान है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ताइवान के युद्ध कौशल को समझना होगा, क्योंकि ताइवान भले ही छोटा सा द्वीप है, भले ही ताइवान चीन की सेना के आगे कभी नहीं टिकता, लेकिन ताइवान के पास 30 सालों की तैयारी वाला वो हथियार है जो चीन को ताइवान पर हमले से पहले बार बार सोचने को मजबूर कर देता है। न्यूज़ 18 की टीम ताइपे में उस रणनीति को समझने पहुंची, जिस रणनीति को ताइवान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। यहाँ बंकरों का ऐसा माया जाल है जो दुश्मन को उलझा सकता है। दावा किया जाता है कि ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे बंकरों का ऐसा मकर जाल बनाया है जिसे पार पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उसने पहाड़ों से लेकर शहरों तक बंकरों की ऐसी किलेबंदी की है जिसे तोड़ पाना चीन के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। ऐसे ही बंकरों का जाल ताइवान ने पूर्वी चीन सागर के नीचे बसे हुए हुआलियन शहर के पहाड़ियों में बिछा रखा है। यहाँ पर वो पूरी तरह से हैंगर्स तैनात किए गए हैं, तैयारी की गई है, बंकर्स बनाए गए हैं इन पहाड़ियों को काट काट के जहाँ बेस तैयार किया गया। वहीं इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अभी जो मेरे पीछे आवाज सुन रहे हैं आप, वो फाइटर जेट किसी भी वक्त उड़ान भरेंगे, क्योंकि जानकारी ये कि चाइना के बारे में जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि वो हो सकता है कि मीडियम लाइन जो इस वक्त ईस्ट चाइना सी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ईस्ट चाइना सी में मीडियम लाइन को पार करने की जानकारी जैसे ही उन्हें मिलेगी वो वैसे ही तैयारी करते हुए उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। तो ताइवान से बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता देते हैं। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान अब ड्रोन रक्षा सिस्टम को तैनात कर रहा है। दरअसल ये ड्रोन रक्षा सिस्टम इसलिए तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी खतरे से आसानी से निपटा जा सके। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि चीन लगातार ताइवान की सीमा का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में अब जब ताइवान का ड्रोन सुरक्षा सिस्टम तैनात है तो टेंशन जो है वो चीन को भी होनी चाहिए, क्योंकि चीन लगातार ताइवान की सीमा का उल्लंघन कर रहा है और लगातार न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड से आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको ताइवान से बता दें, जहां पर नैन्सी पेलोसी के बाद अब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ताइवान जा सकते हैं। अगले महीने 28 सितंबर को उनकी ताइवान यात्रा फिलहाल प्रस्तावित बताई जा रही है। और अगर माइक पोम्पियो ताइवान जाते हैं तो ये इस साल अमेरिका के दूसरे बड़े राजनेता होंगे जो ताइपे का दौरा करेंगे। माइक पोम्पियो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और चीन को लेकर के उनका रुख बेहद आक्रामक रहा है। यही नहीं, चीन फिर अमेरिका को लेकर आक्रामक हो सकता है, जैसा कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद हुआ था। कुछ वैसी तस्वीरें अब आगे भी सामने आ सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है।